हम बात करते हैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस की। देखिए, एक फ्रेज जो होता है वो कुछ शब्दों का समूह होता है, एक क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है और एक सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है। यानी तीनों में सिमिलैरिटीज ये है कि तीनों कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं। जो डिफरेंसेस है वो है ये कि फ्रेज जो है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस तो सब्जेक्ट वर्ब से ही बनता है। अब देखिए, फ्रेज जो है वो हमें पूरी मीनिंग नहीं देता, जब उसको हम किसी सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं तो वो पूरी मीनिंग देने लगता है। क्लॉजेस जो होती है वो कभी कभी पूरी मीनिंग देती है और कभी कभी पूरी मीनिंग नहीं देती, लेकिन सेंटेंस जो है वो हमेशा हमें फुल मीनिंग देती है। अब देखिए फ्रेज कैसे, अगर मैंने लिखा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग जो है एक शब्दों का समूह है जिसमें हमें कोई वर्ब दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने उसको एक सेंटेंस के साथ जोड़ दिया कि आई विल कम इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे आई विल कम एक सेंटेंस है जिसमें मैंने एक फ्रेज जोड़ दिया इन द मॉर्निंग, तब ये मीनिंग देने लगा। अब क्लॉज की बात करें तो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और जो है प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो पूरी मीनिंग नहीं देती। जैसे अगर मैंने बोला आफ्टर ही केम, अब यहाँ पे आफ्टर ही केम जो है पूरी मीनिंग नहीं दे रही है, हमें एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें लगाना पड़ेगा। अगर मैंने बोला आई स्लेप्ट आफ्टर ही केम, तो यहाँ पे ये जो है पूरी मीनिंग देने लगी। आई स्लेप्ट जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें हमें किसी और मीनिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। आफ्टर ही वेंट जो है या आफ्टर ही केम जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, वो पूरी तरह से डिपेंड कर रही है मेन क्लॉज के ऊपर, तो ये क्लॉज है। और सेंटेंस जो है अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया, आई स्लेप्ट आफ्टर ही केम या आई एट आफ्टर ही वेंट, तो इस तरह का सेंटेंस जो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फ्रेज अ हाउस बिल्ट ऑफ ग्लास। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा अ हाउस बिल्ट ऑफ ग्लास, ये एक फ्रेज है और इसमें कहीं भी आपको वर्ब नजर नहीं आ रहा है, अ हाउस बिल्ट ऑफ ग्लास। अब क्लॉज देखिए, आई लिव इन अ हाउस विच इज बिल्ट ऑफ ग्लास। अब यहाँ पे दोनों क्लॉजेस है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। आई लिव इन अ हाउस, ये हमें पूरी मीनिंग दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा वाला देखिए विच इज मेड ऑफ ग्लास, विच इज मेड ऑफ ग्लास, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि पूरी तरह इसके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। अब इन दोनों को मिलाकर यानी आई लिव इन अ हाउस जो है ये एक सेंटेंस हो गया जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं विद वन वर्ब। आई लिव इन अ हाउस तो एक वर्ब है, तो ये एक छोटा सेंटेंस है। लेकिन जब मैंने दोनों को मिला दिया, आई लिव इन अ हाउस विच इज मेड ऑफ ग्लास, आई लिव इन अ हाउस विच इज मेड ऑफ ग्लास, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया जो कि सेंटेंस का ही एक प्रकार है। तो ये अंतर है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस।